इसका भी आपसे वर्गमूल ही पूछा है तो 0.0064 का वर्गमूल। तो हमने कहा कभी भी वर्गमूल में दशमलव, अगर वर्गमूल लेना हो दशमलव आ जाए तो हमेशा याद रखना वर्ग में जोड़ा 2 के बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 के बनते हैं। मतलब 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो इसका मतलब कि 64 का वर्गमूल तो 8 होता है। और ये वर्गमूल के बाहर जब आएगा तो 3 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो 2 और 1 3, तो मतलब 0.008 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो ये आपका 16 नंबर प्रश्न था। प्रश्न कराते हैं तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा कि 444 बटे 629, तो इनको निम्नतम पद में प्रदर्शित करने पर है 11/17, 11/19, 12/17, 13/17। ये भी आपका आर्मी जीडी 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये देखो यहाँ 9 यह 4, इसका मतलब याद रखना कि यहाँ कोई अभाज्य संख्या रही होगी तो अभाज्य संख्या ये हम 37 से इसमें भाग कर देंगे। कितने से? 37 से। तो इसका मतलब 629 को अभाज्य संख्या 37 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, मतलब एक बार भी जाएगा तो 7 5 12 और 3 2 5 होगा। और फिर यहाँ 9 उतार लेंगे तो यहाँ पर देखो 7 7 49 और 7 3 21, 21 और 4 25, मतलब कि 37 से यहाँ तो इसका मतलब जो हर होगा वो 70 आएगा। तो सरल करने का मतलब होता है कि वह संख्या तुमको बाहर निकालना है जिससे वो संख्या कटती है। तो 37 से कटी तो 37 से ये भी कटना चाहिए। तो हमने कहा इसको 37 से काटोगे तो 37 से कम 37 7 7 14 हो जाएगा और 37 दूना 74 हो जाएगा। इसका मतलब जो अंश होगा वो 12 होगा, जो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो, इसे भी आप लोग आगे 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर देखो क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपका 18 नंबर प्रश्न है। तो इसका आपको जवाब मुझे देना है कि इसमें कौन सा जवाब आपका सही होगा। और जब आपको ये प्रश्न नहीं आएगा तो एक बेहतर ट्रिक बताई जाएगी जो आप तुरंत से देखते ही उत्तर बताओगे। लेकिन पहले तो आपको ये प्रश्न बताना है कि आपको ये प्रश्न आता है, या ऐसे जानने के लिए आप इसको बेहतर ट्रिक जानने के लिए आप कमेंट में लिखें और मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर बताऊंगा। 18 नंबर प्रश्न। फिर उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0.25 को साधारण भिन्न में, तो मतलब दशमलव हटाएंगे, एक आगे 2 संख्या तो 2 जीरो, 25 से कम 25, 25 चौको 100। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम 20 नंबर प्रश्न पर। 125/625। देखो वीडियो ये लंबी रहेगी, आपको धैर्य पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इसमें हंसी मजाक कुछ नहीं, हंसी मजाक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपसे मीठा बोलता है या आपको बातों में लगाए रहता है, तो इसका मतलब आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका सिर्फ टाइम खा रहा है और आपका फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। तो इसलिए आप सिर्फ इस पर ध्यान दें, क्योंकि आप जानते हो कि उस तकलीफों को तुमने देखा जो तुम्हारे घर में चल रही है, उन तकलीफों को तुमने झेला जो तुम्हें झेलना नहीं चाहिए, जो तुम्हें झेलना नहीं चाहिए, तुम्हें झेलना नहीं चाहिए। माँ बाप कैसे कमाते हैं वो तुमने देखा,
माँ बाप कैसे कमाते हैं वो तुमने देखा, अब कुछ कर दिखाने का मौका आया है, तो तुम्हें पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। तो आपको समय कम है, तो इसको आप लोगों को जरूर ध्यान देना है और जरूर पढ़ना है। तो 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125, 25 25 से ये देखो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो। तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, और ये 25 गुना 50, 25 पंचे 25 गुना 50 हो जाएगा, 12 25 पंचे 125, तो 5 एकम 5 और 55 25। इसका मतलब इसका जवाब जो है वो 1/5 डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, तो जरूर इसे याद रखें। फिर उसके बाद 20 के बाद आपका 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है 5√3 2√2 माइनस √32 और प्लस √50। फिर इसके बाद हम इसको अगर करें तो 2√2 16 दूनी 32 होता है कि नहीं होता है, तो 4√2, और ये 25 गुना 50 मतलब 5√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम देखें कि यहाँ 5√3, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये √2 ये √2 मतलब 4 2 6 मतलब 6√2 प्लस 5√2 हो जाएगा। अगर हम देखें कि ये 5√3 उसी प्रकार रहेगा, -6 है, ये +5 है, तो माइनस का √2 ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, 6 में 5 है घट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब इसका जवाब जो होगा वो 5√3 माइनस √2 होगा आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका प्रश्न आर्मी टेक्निकल 2011 में पूछा गया है, तो आप लोग 21 नंबर में प्रश्न को अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर। तो 22 नंबर देखो 45 भागे 0.0 और 0.9 ये आपको प्रश्न करना है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, तो हमने कहा कि अगर इसको भाग करना है मतलब 0.009 हो जाएगा। तो दशमलव है, तो हमने कहा दशमलव अगर हटाओगे तो नीचे संख्या है 4, तो ऊपर 4 जीरो बढ़ जाएंगे। तो हमने कहा दशमलव के अगर जीरो लगा है, किसी संख्या के पहले जीरो लगा है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। फिर उसके बाद 9 एकम 9 9 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 50,000 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें। आगे देखो 23 नंबर, ये आपको क्लब लागू में पूछा गया है। तो यहाँ पर दिए हैं 1.03 इंटू 1.03 प्लस 0.3 इंटू 0.03 माइनस यहाँ पर दिए 1.03 इंटू 0.06, अब मान यहाँ पर दिए हैं 1.03 माइनस 0.03। ये प्रश्न आपको दिए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने देखा कि किसी संख्या का 2 बार गुणा हुआ, फिर 2 बार गुणा हुआ, फिर माइनस लगा, मतलब एक ही संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है, फिर दूसरी संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस किया गया। तो इसका मतलब आपको याद आ जाना चाहिए कि माइनस है तो एक बार a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये जो फार्मूला दिए वो a माइनस b का ही तो दिए है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1.03 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर अपान 1.03 माइनस 0.03, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। फिर उसके बाद यहाँ जब कैंसिल हो जाएगा तो सॉरी, जब कैंसिल हो जाएगा तो 1.03
-0.03 को अगर हम घटाएंगे तो इसका मतलब बचेगा कितना, तो यहाँ पर 3 में 3 जाएगा 0 0 1, इसका मतलब आपका उत्तर जो होगा वो 1 आएगा। नोट कर लो इसे भी आप लोग, अगर समझ में ना आए तो फिर पुनः बता देना, मैं जरूर दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा। और अगर आपको पर्सनल समझना है, आपको कॉल पर पूछना है तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। 73 47 81 1501 ये मेरा है, ये आकाश तिवारी। तो इस पर आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। अगर आपका 15 जनवरी के पहले आप कुछ न कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी डाउट अगर आपका है, कोई भी प्रश्न अगर नहीं आता है तो आप हमें 12 बजे SMS करिए, तो आपको जवाब अगर देख लेंगे तो आपका 12 बजे ही आपका आंसर सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। आप सिर्फ अगर देश की सेवा करने के लिए आप अगर अपना कदम एक बढ़ाया है तो आपके सफलता के लिए हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। आप सिर्फ लगे तो मैं लगने के लिए तैयार हूँ, ठीक। तो इसलिए आप मेहनत करें। तो अगर देखा जाए तो इतने समय आपका जो टाइम हो रहा है, जो वीडियो का मैं शूट कर रहा हूँ, तो वो दिन नहीं है, आपको लाइट चमकती होगी। और अगर समय में दिखा दूंगा तो आप हैरान मानोगे। तो वो मेरा काम है, आप लोगों की सफलता के लिए मैं कभी भी वीडियो बना सकता हूँ, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, उससे मुझे फर्क नहीं। आपकी सफलता के लिए मैं दिन रात एक कर सकता हूँ। बस आप सफलता की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो हम उसमें कुछ न कुछ या तो योगदान समझें या आपके भविष्य के लिए आप हमें मार्ग समझें। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 24 नंबर। अगला प्रश्न 24 है, 64 96 112 और 72 का एलसीएम ज्ञात करो। तो कभी भी अगर एलसीएम वाला प्रश्न आ जाए तो आप सिर्फ ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर दिए है 170 फिर 40 32 फिर 180 फिर 11 92, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऑप्शन दिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है तो समझ लेना कि एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए, उसे ही हम एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक में आप हमेशा याद रखना 1 9 8 5, इन 3 के कटने का नियम अगर आपको आता है तो आपका अधिकतम प्रश्न इन्हीं में से हो जाएगा। कभी कभी 11 13 कभी याद रखने के लिए होता है। तो हमने कहा अधिकतम 9 और 8 ही आपके एलसीएम में काफी हद तक आपको साथ देंगे। देखो कैसे है, हमने कहा 9 और 8 तो आप कहोगे ये 68 64, ये 9 8 72 ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या जो अगर 8 और 9 से कट जाएगी तो वो संख्या 72 से भी कटेगी। बोलो 72 से भी कटेगी। तो हमने कहा यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 के कटने का नियम क्या होता है, 9 के कटने का नियम होता है दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का गुणज होना चाहिए। और 8 के कटने का नियम क्या होता है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों के इकाई की तरफ से 3 अंक 8 से कटने चाहिए। कितने से कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। तो हमने कहा 9 का मतलब अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 7 और 1 8, ये तो नहीं होगा। 4 3 7 2 9 हो सकता है। 8 और 1 9 हो सकता है। 9 2 11 1 12 1 13, मतलब ये नहीं हो सकता। मतलब ये दो हमको लगे कि इनमें से 2 तो होंगे। मैंने कहा 8 से अगर 9 से कट रहा है तो 8 से भी तो कटना चाहिए। तो हमने कहा 8 से अगर काटेंगे तो ये तो नहीं कटेगा। और 8 चौक 32, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप फैक्टर वाला वहां पर मत यूज करना, फैक्टर वाला यूज करोगे तो आपका प्रश्न तो आ जाएगा लेकिन टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे। तो ये जरूर याद रखना। आगे देखते हैं। आगे देखो, फिर उसके बाद आपका प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर आपका
दिए है 25 नंबर, करा संख्याओं दिए है 144, 180, 192 का HCF। तो कभी कभी HCF या GCF ये शब्द दे देता है, मतलब इसका मतलब महत्तम समापवर्तक ही होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि आपका 25 नंबर प्रश्न दिए है, तो ये 10, 8, 12 या इनमें से कोई नहीं, इनमें से जवाब आपको देना है। तो जैसे एलसीएम के बारे में आपने पढ़ा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, और अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, बोलो, जो दी गई संख्या से कट जाए मतलब एलसीएम, जो दी गई संख्या को काट दे मतलब एचसीएफ। इतना याद रखना। तो हमने कहा इनमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या, हमने कहा सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो क्या 12 से 12 बराबर 144, और यहाँ से 12 एकम 12 और 12 25 60, 12 एकम 12 और 12 12 6 72, इसका मतलब हमारा एलसीएम HCF ज्ञात हो गया। आपका आंसर 12 आ जाएगा, नोट कर लो, इसे भी आप लोग हो जाए, हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके आर्मी से ही रिलेटेड हैं, आर्मी में ही पूछे गए हैं, तो जरूर ध्यान दें। 200 प्रश्न का टारगेट है, मैं 200 प्रश्न आपको कराऊंगा, बस धैर्यपूर्वक आप इसे देखें, और ये प्रश्न जो हैं आपके लिए निश्चित ही सफलता में कारगर सिद्ध होंगी। 15 जनवरी में इनसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखो 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 केजी है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार याद कीजिए। तो आज ऐसा प्रश्न आया है और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो कभी आपको सुनने में, देखने में या किसी ने बताया भी नहीं होगा, और आपको प्रश्न ये समझना है। करा कि 24 छात्र हैं, मतलब ये 24 छात्र हैं जिनका औसत जो भार है वो 40 केजी है, और यदि एक अध्यापक का भार सम्मिलित कर दिया जाए तो आप ही बताओ, अगर तुम 24 लोग समूह में बैठे हो और 24 लोगों का समूह का कुछ भार था और बाहर से एक अध्यापक आ गया, और बाहर से एक अध्यापक आ गया तो 24 तो थे, अध्यापक आया तो आपकी क्लास में कितने लोग हो गए, तो आप कहोगे सर 24 हम लोग थे और अध्यापक आया तो हम लोगों की क्लास में लोगों की संख्या 25 हो गई। कितनी हो गई? 25 हो गई। इसका मतलब कि यहाँ लोगों की संख्या 25 हो जाएगी। अब उसके आने से 1 केजी की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 1 केजी की वृद्धि हो गई। हाँ, कितना होगा? 41 होगा। क्या बात है, कितना टाइम हो रहा है आकाश, कितना टाइम हो रहा है? 12 बज के 12 फिर भी चलो ठीक है। ये 3 बजे सोते हो, बहुत बढ़िया। तो आप लोग भी भैया मेहनत करते रहिए। देख लो ये छात्र लोग कैसे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। आवाज सुन के आए हो, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर 1 केजी बढ़ गया तो 40 का 41 हो गया। 41 हो गया। अब यहाँ से 40 से 41 हुआ, मतलब 1 बढ़ गया, तो हमने कहा यहाँ पर जोड़ देंगे। बहुत सही, बस ठीक है। तो ये 25 एकदम 25 हो जाएगा, तो 40 तो था ही, 25 और बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो अध्यापक रहा होगा वो भैया कितना हो जाएगा? 65 केजी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 का केजी का हो जाएगा। कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक, हाँ बस। तो अब देखो कुछ नहीं, ये अब इसको एक बार दोबारा देख लो। उसने कहा 24 छात्र का औसत भार 40 केजी था, एक अध्यापक आया तो लोग 25 हो गए, तो 1 केजी बढ़ गया, तो इसका मतलब 41 हो जाएगा।
अगर हम देखें इसका योग निकालना चाहे तो आप जानते हो, अगर ये संख्या है और ये उसका औसत भार है, तो आप जानते हो योग जो होता है वो औसत गुणे संख्या होता है। औसत गुणे संख्या मतलब कि औसत का गुणा अगर संख्या में कर दे तो योग पता चल जाएगा। तो 24 चौको आप कहोगे 96 960 हो जाएगा। अब इसका अगर योग देखें तो 41 गुणे 25 मतलब 25 से कम 25 25 चौको 100 100 और 2 102 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अगर 960 है तो जब 24 छात्र थे तो टोटल योग देखा गया तो 960 था, लेकिन अध्यापक के आने से 1025 हो गया। तो इसका मतलब कितना बढ़ा? तो आप कहोगे जो बढ़ा वो अध्यापक का ही भार होगा। तो अध्यापक का भार होगा तो कितना भार होगा अध्यापक का? 65 केजी होगा, घटा देंगे। बिल्कुल सही। तो इसे भी आप 26 नंबर प्रश्न था, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखो 27 नंबर। ये देखो 27 नंबर जो प्रश्न है इसको भी भैया ध्यान पूर्वक पढ़ना, ये इस बार आ सकता है प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसने कहा 6 8 10 x और 7 का औसत 8 है, क्योंकि हम जानते हैं औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है। तो यहाँ पर औसत जो दिए हैं वो 8 दिए हैं, तो औसत की जगह हम 8 लिख देंगे, और संख्याएं जो दिए हैं वो 6 और 8 और 10 और x और 7 बटे कुल संख्या, तो 1 2 3 4 5 बटे 5 कर देंगे। बोलो। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको देखना है। हमने कहा 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर 8 6 14 14 10 24 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पर हमने कहा संख्या एक तरफ कर लो, तो 40 माइनस 31 हो जाएगा। तो 40 में अगर 31 जाएगा तो 9 बचेगा, इसका मतलब x का मान जो होगा वो 9 आएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान देना। तो इसका भी जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ये आर्मी क्लर्क 2011 में प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं फटाफट आगे प्रश्नों की ओर। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हर उस बंदे के पास जाना चाहिए जो आर्मी का सपना देख रहा है या आर्मी में उसने रेस लगा ली है और उसको कमजोर सिर्फ मैथ्स से डर लग रहा है, तो उसको बताना और इस वीडियो को उसके पास तक जरूर पहुंचाना, उसका डर खत्म होगा निश्चित ही। 28 नंबर देखो प्रश्न कह रहा है कि 40 लड़कों का औसत भार 79 केजी है, यदि इसमें अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार उसी प्रकार है। देखो 40 छात्र है 79 था, एक आया तो 41 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1, तो मतलब कि 1 बढ़ा तो 1 एवरेज बढ़ा, तो 1 अध्यापक आया तो पहले 40 छात्रों पर बढ़ेगा, फिर स्वयं पर 1 बढ़ेगा, तो टोटल 41 बढ़ेगा। तो 41 से कम 41, तो मतलब 79 तो था ही, 41 और ज्यादा था, तो टोटल अगर करोगे तो 9 1 10 7 4 11 1 12, मतलब अध्यापक का जो भार था 120 था। आपका हो गया उत्तर। कुछ समझ में आया? अगर 2 केजी बढ़ जाता तो ये 41 दूना जो होता वो जोड़ देते। हाँ ठीक, हाँ कोई बात नहीं, एक ही तो बढ़ा है ये 80 हो जाएगा। ठीक, वैसे कर सकते हो, ठीक, नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं। आगे है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर कह रहा है कि सोम मंगल और बुध, मतलब कि सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 40 है, तो समझ लेना अगर औसत तापमान 40 है तो अगर योग करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो 4 3 12 120 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा है मंगल बुध और गुरु, तो उसके बाद मंगल बुध और गुरु का जो औसत तापमान है वो आपका कितना दिए है 41 डिग्री। अगर योग करेंगे तो 3
गुना हो जाएगा, 3 4 12 123 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है कि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री है तो सोमवार का तापमान क्या होगा, तो इसे आपको देखना है। यहाँ पर गुरुवार का तापमान आपको दिए है 45 डिग्री और आपसे सोमवार का तापमान पूछ रहे हैं। हमने कहा अगर हम ये इसको प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो मंगल मंगल कैंसिल, बुध बुध कैंसिल, तो आपका हो जाएगा सोमवार माइनस गुरुवार बराबर 120 में माइनस 123 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। हमने कहा गुरुवार का अगर 45 दिए है तो गुरुवार की जगह हम 45 डिग्री रख देंगे बराबर -3, तो यहाँ पर सोमवार इधर -3 वो उधर जाएगा तो प्लस का 45 डिग्री हो जाएगा। अगर सोमवार का तापमान निकालना चाहेंगे तो 45 में 3 जाएगा तो 42, इसका मतलब सोमवार का जो औसत तापमान था वो 42 डिग्री था। तो आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर करना, नोट कर लो। इसे भी आप सभी लोग ये इसका जवाब जो है वो 42 डिग्री आ जाएगा। कुछ आपको अगर समझ में ना आए, कुछ अगर वीडियो क्लियरिटी में वो कोई दिक्कत हो तो इसका कमेंट मुझे आप लोग करते हो कि सर मोबाइल नया ले लीजिए, क्लियरिटी सही नहीं आ रही, वॉइस सही नहीं आ रही, जरूर लेंगे। आप लोगों का ये जो हौसला है, आप लोग देख रहे हो तभी तो कमेंट कर रहे हो, आपने कमियां देखी तभी तो बताया। आप लोग कमी हम जो हो वो बताओ, मैं उसको पूरी जरूर करूंगा, लेकिन एक समय होता है, उस समय के अकॉर्डिंग आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाएं, अपने दोस्तों में बताएं कि वीडियो अच्छी लगेगी तो और मुझे कुछ ना कुछ इससे मिलेगा मोटिवेशन, तो और मैं अच्छा करने की कोशिश जरूर करूंगा। आज नहीं तो कल बेहतर जरूर होगा। फिर 29 ये क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। तो 30 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो 30 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, तो उसे आप लोगों को देखना है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है जब उसमें 90 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार याद कीजिए। मतलब कि एक 8 व्यक्तियों का 3 केजी भार कम हो गया, मतलब 8 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 3 केजी कम हो गया। मतलब 3 अगर कम करोगे तो 8 लोगों पर 24 केजी कम हो जाएगा, बोलो 24 केजी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा है कि उनमें 90 केजी वाले भार व्यक्ति को स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब कि जो 90 केजी वाला गया है, 90 केजी वाला जो गया है और उसके स्थान पर कोई आया है और आने से 3 केजी भार कम हो गया, मतलब 8 पर 3 केजी भार कम हो गया। इसका मतलब निश्चित है जो 90 वाला गया है उससे वो 21 केजी कम, उससे वो 24 केजी कम आया होगा कि नहीं आया होगा, तभी तो भार कम हुआ है। इसका मतलब जो गया है वो 90 केजी का गया है, इसका मतलब जो आया है वो 24 केजी कम आया है। इसका मतलब वो जो आया है वो कितना केजी रहा होगा, तो आप कहोगे वो 66 केजी का रहा होगा, तभी वो प्रत्येक पर 3 केजी का भार कम कर दिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी आप लोग। फिर आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। 31 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 606 है। मतलब एक क्रिकेट टीम है जिसके कुल रन संख्या जो है वो 606 है। समझना बात। फिर उसके बाद कह रहा है प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, मतलब जो 5 खिलाड़ी हैं उनका औसत रन संख्या जो है वो 60 है। इसका मतलब अगर योग देखेंगे तो औसत गुणे संख्या 6 5 30 300 हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि
अंतिम 5 खिलाड़ियां मतलब जो अंतिम 5 हैं उनका औसत जो है वो 52 है। अगर हम योग देखेंगे तो औसत गुणे संख्या मतलब 5 दूनी 10 55 25 1 26 मतलब 260 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि छठे खिलाड़ी की रन संख्या बताओ। इसका मतलब ये कंफर्म है कि वहां पर 11 खिलाड़ी थे। क्रिकेट में होते ही हैं 11 खिलाड़ी। तो हमने कहा यहाँ पर 5 प्रथम 5 अंतिम अगर हम इनका सबका जोड़े तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 6 3 2 5 560 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 560 आएगा, टोटल थे 606 और जिसमें से 5 5 10 प्रथम 5 अंतिम 5 मतलब इन 10 लोगों ने 560 रन बनाए, मतलब जो शेष अधिक रन होंगे वो छठा ही बनाया होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें अगर हम लेस करेंगे तो 6 ये 6 4 10 मतलब कि जो छठा होगा वो कितने रन बनाए होंगे, वो 46 रन बनाए होंगे। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसे नोट कर लो। इसको भी अच्छा प्रश्न है तो इसे भी इसके साथ ले लें या रोक के कर लें। अगर आपको आवाज में कुछ दिक्कत हो तो आप लोग लीड लगा लेना, सुनना, आवाज क्लियर आएगी। कुछ तो कमी होगी क्योंकि इतना अभी खर्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपका समय नजदीक है 15 तारीख, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन तो बेहतर लिए जा सकते हैं। मोबाइल या कैमरे की वजह से मैं ये करना तो नहीं बंद कर दूंगा कि अगर ये करना बंद कर दिया तो इसका मतलब आप तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर उसको मैं देखूंगा तो ये नहीं कर सकता हूं, अगर इसको देखूंगा तो मैं आपको बेहतर कर सकता हूं। तो इसमें आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि मंजिल पाना है तो वो आसानी से नहीं मिलेगी। मंजिल पाना है तो वो आसानी से नहीं मिलेगी। ख्वाब अगर तुमने देखा है तो भैया दिन में नहीं दिखे, दिन में नहीं मिलेगी। रातों को जागना पड़ेगा, नींदों को त्यागना पड़ेगा, दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा, महबूबों को भूलना पड़ेगा। भैया आर्मी की है नौकरी है, भैया आर्मी की है ये नौकरी। हाँ भैया तुमको जुल्फों से दूर रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा ये है परेशान होना। आगे प्रश्न क्या कह रहा है 32 नंबर।